गांव रामपुर की कच्ची पगडंडियों पर नंगे पैर दौड़ते हुए रवि हर दिन स्कूल जाता। गांव का यह इलाका हरियाली से भरा था, जहां खेतों में हवा के साथ सरसों के फूल लहराते थे और बच्चे आम के पेड़ के नीचे खेलते थे। रवि के पिता रामशरण एक किसान थे, जो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते और मां सीता घर में मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंकती। रवि की छोटी बहन राधा सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन रवि उसे बहुत प्यार करता था और हर शाम उसे पढ़ने में मदद करता। हालांकि रवि के जीवन में प्यार और अपनापन था, लेकिन मुश्किलें भी कम नहीं थीं। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रामपुर में रवि 5वीं कक्षा में पढ़ता था। स्कूल में पुराने लकड़ी के बेंच थे और दीवारों पर समय की मार साफ दिखती थी। रवि का शिक्षक शंकर सर सख्त मिजाज के थे। वह पढ़ाई में कोई ढिलाई नहीं बरतते थे और अनुशासन को बहुत महत्व देते थे। लेकिन एक बात जो उन्हें नहीं पता थी, रवि की जिंदगी का संघर्ष। रवि अक्सर स्कूल देर से पहुंचता और उसकी कॉपियां कभी कभी गंदी होती। उसकी वर्दी भी पुरानी थी, जो कई बार सिलकर सही की गई थी। रवि, तुम्हें पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता? शंकर सर की आवाज कक्षा में गूंज उठी। रवि चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। सहपाठी हंस रहे थे और रवि को यह सब चुभ रहा था। तुम कुछ नहीं कर सकते रवि, शंकर सर ने गुस्से में कहा। रवि सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता और अपने पिता के साथ खेतों में काम करता। कभी वह पानी लाता, कभी पशुओं को चारा डालता और फिर स्कूल की तैयारी करता। शाम को वह अपनी मां की मदद करता और रात को केरोसिन लैंप की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। भैया, ये सवाल कैसे हल होगा? राधा ने अपना गणित का सवाल दिखाते हुए पूछा। चल, मैं तुझे समझाता हूं, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे समझाने लगा। रवि को नींद से आंखें झपक रही थीं, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह जानता था कि उसके सपने पूरे करने के लिए मेहनत ही उसका रास्ता है। एक दिन शंकर सर ने कक्षा में विज्ञान मेले की घोषणा की। इस बार विज्ञान मेले का विषय खेती और नवाचार होगा। सभी बच्चे अपनी परियोजनाओं पर काम करें। पूरी कक्षा में हलचल मच गई। सभी बच्चे उत्साहित थे, लेकिन रवि के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। क्या करूंगा मैं? रवि ने मन में सोचा। उस शाम रवि ने अपने पिता को नीम के पेड़ के नीचे परेशान देखा। क्या हुआ बाबा? रवि ने पूछा। फसल अच्छी नहीं हुई बेटा। अगर इस बार भी बारिश ना हुई तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी, राम शरण ने भारी आवाज में कहा। रवि के मन में बिजली सी कौंधी। उसने सुना था कि ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई से पानी की बचत की जाए। उस रात रवि ने गांव की लाइब्रेरी से पुरानी विज्ञान की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। रवि ने घर में पड़ी पुरानी बोतलें और पाइप इकट्ठा किए। उसने किताबों में पड़ी जानकारी के आधार पर मिनी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बनाया। रातों रात वह मेहनत करता रहा और आखिरकार उसने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो खेतों में कम पानी में भी फसलों को जिंदा रख सकता था। विज्ञान मेले का दिन आ पहुंचा। गांव के लोग और शिक्षक बच्चों के प्रोजेक्ट देख रहे थे। रंग बिरंगे मॉडल से सजी मेजें लोगों को आकर्षित कर रही थीं। रवि ने अपने सिंचाई मॉडल को एक कोने में रखा। उसका मॉडल साधारण था, लेकिन समझदारी और मेहनत का नतीजा था। ये क्या है रवि? शंकर सर ने सवाल किया। सर, ये ड्रिप इरिगेशन सरया, रवि ने आत्मविश्वास से समझाया। सिस्टम है। इससे किसान कम पानी में भी फसल उगा सकते हैं और सूखे में भी खेती बचा सकते हैं। भीड़ चुप हो गई। गांव वालों की आंखें हैरानी और प्रशंसा से भर गईं। शंकर सर के चेहरे पर हैरानी थी। उन्होंने रवि को ध्यान से देखा। वही लड़का जिसे वह आलसी समझते थे, आज गांव के लिए एक अनमोल समाधान लेकर खड़ा था। तुमने ये सब खुद किया रवि? शंकर सर ने नरम आवाज में पूछा। जी सर, रवि ने सिर झुकाकर कहा। शंकर सर को अपनी गलती का एहसास हो गया। मेले के बाद शंकर सर ने रवि को अपने पास बुलाया। रवि, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं नहीं जानता था कि तुम कितनी मेहनत करते हो। शंकर सर की आवाज में पश्चाताप था। रवि की आंखों में चमक थी। उस दिन के बाद से शंकर सर ने रवि की पढ़ाई में हर संभव मदद की। वह उसे अतिरिक्त समय देने लगे और उसकी कमजोरियां दूर करने में जुट गए। सालों की मेहनत और शंकर सर के मार्गदर्शन ने रंग दिखाया। रवि ने कृषि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप हासिल कर ली। जब वह पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा तो वह अकेला नहीं था।
वह अपने साथ नए विचार और तकनीकें लेकर आया, जिनसे उसने गांव के किसानों की जिंदगी बदल दी। रवि के सुझावों से गांव में टपक सिंचाई शुरू हुई, जिससे पानी की बचत हुई और फसलें बेहतर होने लगीं। गांव में खुशहाली लौट आए।